कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में जम्मू के जगती कैंप में रहने वाले सैकड़ों कश्मीरी पंडित भी अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। इनके लिए खुसूसी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 90 की दहाई में दहशतगर्दी के उरूस के दौरान हजारों कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़कर जम्मू और दूसरे मकामात पर शिफ्ट हो गए थे। इनकी सबसे बड़ी तादाद जम्मू में है। 4000 से ज्यादा परिवार जगती कैंपस में कयाम पंजीर है। 370 हटने के बाद इनकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई, सरकार की तरफ से उन्हें किस तरह की सहूलियात फराहम कराई जा रही हैं और वादी में वापसी को लेकर यहां रहने वाले कश्मीरी पंडित क्या सोचते हैं, इसे लेकर केसर टीवी के नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाद ने इनसे बात की। मैं इस समय जगती टाउनशिप में हूं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आने वाले समय में कश्मीरी पंडित समाज जो है वो कश्मीर की 3 सीटों पर जो है वो पोलिंग करेगा और उनके पोलिंग बूथ भी यहीं पे बनाए जाएंगे। कितना बदलाव हुआ है अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के लोगों का और खासतौर पर कश्मीरी पंडितों का धारा 370 हटने के बाद, वो भी उनसे जानेंगे और जो प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पर है, जो जगती में जो टाउनशिप है, जो उनका रहन सहन है वो किस तरह का है, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ सुनील जी है। सुनील जी, सबसे पहले तो हम अगर टाउनशिप की बात करें, किस तरह के आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है या फिर आपको कुछ सहूलियत सरकार की तरफ से मिल रही है? देखिए, मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित, आज क्वार्टर की बात नहीं है, जब मैं 1990 में कश्मीर से विस्थापित हो चुका ड्यू टू सम बैड एंड करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ आवर ओन कंट्री, मुझे वहां से निकाला गया और मेरे जितने भी परिवार है उनको वहां से निकाला गया। उसके बाद जब हम जम्मू में आए, हमने छत के बगैर जो है कहीं दिन जो है कहीं महीने हमने निकाले। हमने वो दिन भी देखे कि जब हम लोग टेंटू में थे, टेंटू में हमने कैसे पढ़ाई की, क्या क्या वो हमें पता है। बिच्छू में हम लोगों ने जो है जिंदगी गुजारी, सांपू में हम लोगों ने जिंदगी गुजारी। उसके बाद जो हमें कुछ जो कबूतर खाने, कुछ छोटे छोटे क्वार्टर जो है मिले थे, पुरकू, मिश्री वाला, मुट्ठी और इवन नगरोटा में। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो है हमें जहाँ पर जो है जगती में जो है, जिसको 3 रूम सेट था, जिसको जो है 1+ टेनामेंट जो है इशू किया गया हम लोगों के ऊपर। लेकिन जब से यहाँ पर इशू किया, ये जबकि पुरानी गवर्नमेंट ने किया, उसके बाद जो है इन क्वार्टरों पर जो है खाली पैसे निकले और उसके बाद इस पर जो है कोई काम नहीं हुआ। आप इस समय भी अगर आप देख सकते हो, इसमें मटेरियल के हिसाब से क्या लगा है, इसमें क्या नहीं लगा है, इसमें सारा जो है वेस्ट है। खाली हमारे नाम पर जो है एक तो सियासत, दूसरा जो है पैसा कमाया गया। सर, 34 साल हो गए हैं, बहुत बड़ा अरसा बीत गया है ये। इस बीच अभी भी उम्मीद कायम है कि वापस अपने घरों में, अपनी ज़मीनों पे जो आपका मालिकाना हक है वहाँ आप जाएंगे। सरकार कुछ उसको लेकर ढीले बस्ते में ही चल रही है, कुछ हो नहीं पा रहा है। कुछ नहीं करेंगे, ये तो वैसा ही चलता है। उन्होंने क्या किया 30 साल, जो उस टाइम था वही हाल आज भी है। असली तो हम माइग्रेंट है ही नहीं, हम तो डिस्प्लेस्ड है अपनी स्टेट में। माइग्रेंट जो होता है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता, हम तो अपनी स्टेट में ही। उन्होंने गवर्नमेंट ने उस टाइम गलत हमारा ये डिजिग्नेशन ये लगाई कि ये माइग्रेंट है, असली तो हम डिस्प्लेस्ड है। युवाओं की एक बहुत बड़ी जो है नज़र थी कि हम रोजगार ये हो जाते हैं। आप युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखते हैं, क्या कुछ वो उम्मीद रखते हैं इन चुनावों में और क्या बदलाव आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नजर आता है? नहीं, युवाओं के लिए उन्होंने पिछले 34 साल से किया क्या? कुछ भी नहीं किया। आज भी देखो हमारे युवा कैसे दर बदर के ठोकरे खाते हैं। किसी युवा के लिए उन्होंने आज तक कोई स्कीम ही नहीं निकाली। चलो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कम से कम कुछ ऐसी स्कीमें निकालो जिससे हम वो फायदा उठाए, हम भी आगे बढ़ेंगे। हमारे युवा के लिए तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, खाली ये कागजों पे लिखते आज हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। देखो अब आज इलेक्शन है, इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई नज़र नहीं दिखेगा। आज तो ये सारे आते हैं हमारे पास वोट के लिए, जब वोटिंग खत्म होगी अगले दिन देखना फिर से शांति होगी, फिर ना हमें कोई मिलेगा ना हम किसी से मिल सकते हैं। तो ये कश्मीरी पंडित समाज है जो चाहता है कि उन्हें जो है वापस घाटी में बसाया जाए, सरकार कोई भी हो, लेकिन इनके पुनरुत्थान के लिए जो काम करे। और बड़ी बात यह है कि 34 साल के बाद भी ये अभी भी जो हैं वो डिस्प्लेस्ड पर्सन की लाइफ जी रहे हैं और उम्मीदें सरकार पे ही हैं, लेकिन अभी तक कोई इनके लिए कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकाल पाई। आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा।